भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने लाने का मिशन। नायब वजीर आजम इसाक डार के दीगर ममालिक से राबते। मलाइशियन वजीर खारजा दातुश्री मोहम्मद हसन से टेलीफोनिक गुफ्तगू में मौजूदा इलाकाई सूरत हाल और पेशरफ्त से आगाह किया। वजीर खारजा का मुल्क की खुद मुख्तारी और कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान के आज़म के आदा। मलाइशिया के वजीर खारजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। दोनों रहनुमाओं का बदलती हुई सूरत हाल पर करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। हुकूमत और पाक फौज का सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और DGISPR आज तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को बैकग्राउंड ब्रीफिंग देंगे। मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल और उसके मुज़ामिरात के हवाले से शुरा को ब्रीफ किया जाएगा। अफवाज, दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दाम और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया जाएगा। PTR रहनुमाओं को दावतनामा मिल गया। सियासी कमेटी का बैकग्राउंड ब्रीफिंग में शिरकत करने या न करने पर गौर जारी। अक्सरियत ब्रीफिंग में शरीक न होने के हक में अता तारड़ की ब्रीफिंग में बैरिस्टर गौहर का जाना बनता नहीं है। अरकान की राय। हुकूमत का एक बड़ा एक्शन। भारतीय जंगी जुनून का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय परचम बरदार बहरी जहाजों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला फौरी तौर पर बंद। पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगरअंदाज नहीं होंगे। वजारत बहरी उमूर ने बाज़ाबता हुक्मनामा जारी कर दिया। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह फौज तस्बीह के दानों की मानिंद हैं। कुदरती आफात हों या दुश्मन से जंग, आवाम हमेशा मुसल्लह फौज के शाना बशाना। अब भी वही जज्बा कायम। आवाम का पाक फौज से यकजहती का इजहार। फौजी काफिले पर फूल की पत्तियां निछावर की। पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मोदी और भारतीय मीडिया का लाशों पर वोट लेने का मंसूबा बेनकाब। टीवी शो में कांग्रेस रहनुमा ने मोदी की तकरीर का क्लिप चला दिया। एंकर को भी सांप सूंघ गया। इंतहा पसंद मोदी सरकार का घिनौना चेहरा बेनकाब। वीडियो में मोदी की जानिब से पुलवामा के शहदा को हथियार बनाकर वोट की अपील। तज्जियाकार कहते हैं मोदी सरकार भारतीयों के जज्बात भड़काकर सियासत कर रही है। इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसलमानों पर तशद्दुद और इंतशार बढ़ने लगा। इंतहा पसंद हिंदुओं की जुनूनियत के खिलाफ निहत्ती लड़की डट गई। भारतीय शहरी शाही लंगी ने आवाज़ उठाई। दुकानों को बचाने की कोशिश। कहती हैं पहलगाम में जो हुआ उसे इंतहा पसंद हिंदू हथियार बनाकर दंगा फसाद कर रहे हैं। नौजवानी में एयरफोर्स में कदम रखा तो हमें बताया गया था कि अगर हम 2 जहाज आएंगे तो सामने से 6 आ रहे होंगे। वो 3 टाइम्स बड़ी एयरफोर्स है हमारी। हमारे सारे टैक्टिक्स, हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी कॉम्बैट, हमारी वॉर प्लान इसी पे बेस होती हैं कि हमने आउट नंबर जंग लड़नी है। मुल्क की सालमियत पर GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात, सियासी हालात, सिक्योरिटी उमूर और खित्ते में ताकत के तवाज़ुन के तनाजुर में तज्जियाकारों के बेलाग तबसरे, माहिराना राय, दुश्मन की गई साजिशों का पर्दा चाक किया। इलाकाई अमन को नफरत की आग में धकेलना, अमन की उम्मीदों का खून। मोदी की खतरनाक चालें खित्ते को जंग की दहलीज पर ले आईं। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला शुरू। वफाकी दारुल हुकूमत में बारिश की एंट्री। कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। घोटकी, मीरपुर माथिल और टंडो मोहम्मद खान समेत दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। हैदराबाद में आंधी और मिट्टी के तूफान के बायस बिजली का निजाम दरहम बरहम। फरीदाबाद में मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी। ठट्टा में तेज हवाओं के बायस दरख्त उखड़ गए। बहावलपुर में आसमानी बिजली गिरने से बाप बेटा जान से गए। 2 अफराद जख्मी। लकी मरवत और मूसा खैल में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। कराची के बासी हो जाएं होशियार। शहर में बादल बरसने को हैं तैयार। महकमा मौसमियात ने कराची में कल से बादलों के बरसने का इम्कान कर दिया है जाहिर। गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। शहर का मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। वक्फे वक्फे से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है।
कल्लात में मंगचर कौमी शाहराह पर मुसल्लह अफराद की नाकाबंदी। गडानी जेल के 10 कैदियों को छुड़ा लिया गया। मुसल्लह अफराद पुलिस ऑफिसर समेत 5 पुलिस एहलकारों को भी अपने साथ ले गए। 2 एहलकार सादा कपड़ों में होने के बाइस बच गए। फरार कैदियों में एक सजाए मौत और एक उम्र कैद का मुजरिम भी शामिल है। कराची में ज़ेरे इलाज नौश की वाक़े के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। वाक़े के मजीद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। कोहाट के इलाके खुशहालगढ़ में 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम। फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। लाशों और जख्मियों का अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लिया की तहसील चौबारा में फैसलाबाद रोड के करीब 2 तेज रफ्तार कारें आपस में टकरा गईं। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों का अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक विहाड़ी से था। शहर इक़्तिदार में भी लोगों को संगीन मसाइल का सामना। सेक्टर G8 में बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर इलाके में पानी और गैस की फरहमी ख्वाब बन गई। सेक्टर G8 में गंदगी के ढेर से इलाका मकीन परेशान। हमें बुनियादी सहूलतें तो दी जाएं, इलाका मकीनों का मुतालबा। बरतानिया में रिफॉर्म यूके ने बल्दियाती इंतखाबात में नाकाबिल यकीन कामयाबी हासिल करके हलचल मचा दी। रिफॉर्म यूके 1600 में से 677 बल्दियाती नशिस्तें ले उड़ी। 10 कौंसिल्स पर कंट्रोल, 2 मेयर भी जीत गए। कई हलकों में लेबर और टूरी पार्टी का सफाया। पार्टी सरबरा नाइजल फॉरेज ने कामयाबी को बेमिसाल और 2 जमाती सियासत का खात्मा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि नताइज का मतलब है कि रिफॉर्म यूके सबसे बड़ी अपोजिशन जमात बनकर उभरी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा जंग की सख्त मुखालिफत की वजह से आजहानी पोप फ्रांसिस को भी नहीं छोड़ा। पोप का मज़हका उड़ाने के लिए पोप के लिबास में अपनी AI से बनाई गई तस्वीर आम कर दी। ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि वो अगला पोप बनना चाहेंगे। मैं पोप के लिए पहला इंतखाब हूँगा। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुसलसल तीसरी शिकस्त का सामना। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने 2 विकेटों से हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 157 रन बनाए थे। ग्लेडिएटर्स ने हदफ आखिरी ओवर की 5वीं बॉल पर पूरा कर लिया। HBL PSL सीजन 10 में आज रिवायती हरीफ आमने सामने होंगे। कराची किंग्स का मुकाबला लाहौर कलंदर से होगा। दोनों टीमों को अगले मरहले तक बासानी रसाई के लिए मैच में कामयाबी दरकार। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा ग्लेडिएटर्स पहले और इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे नंबर पर विराजमान। लाहौर कलंदर तीसरे, कराची किंग्स चौथी पोजीशन पर। अदब, सकाफत और फ़िक्र का खूबसूरत इम्तिजाज। फेस्टिवल, किताब, कलम, मकालमा और हुनर का हसीन संगम। फ़िक्र फ़न ने बिखेरे शऊर के रंग। पेशावर के निशर हॉल में 2 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल जारी। मुल्क भर से आए अदीब, सहाफ़ी, असातिज़ा, दानिशवर और पॉलिसी साजों की शिरकत। हुनरमंद ख़वातीन ने भी हाथ से बनी अशिया के ज़रिए अपने फ़न का मुज़ाहरा किया।